भूतों के निवास वाला कुलधरा गांव। वेलकम बैक टू योर चैनल। अगस्त 27, 2022। कुलधरा गांव जहां आज भी है भूतों का निवास। सोचिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हों, रास्ते में कुलधरा गांव पडीडीडीएचता हो, तो आप क्या करेंगे? आपको पता लग जाएगा कि यह एक शापित गांव है, जहां रात को कोई भी नहीं जाता या ठहरता, तो वहां जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपको भी वहां शाम के बाद जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मना कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी कि क्यों इस गांव को ऐसा शाप मिल गया और क्यों यहां पर शाम के बाद कोई भी आता नहीं है। कहां पर है कुलधरा गांव? कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 13वीं शताब्दी में बसा। ये गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। यहां रहने वाले ये ब्राह्मण पाली से आए थे, इसलिए पालीवाल कहलाए। इस गांव के बारे में बहुत अधिक तो वर्णन किताबों में नहीं मिलता है, परंतु 1899 में लिखी गई इतिहास की एक किताब जरूर है, तवारीख ए जैसलमेर, जिसके लेखक लक्ष्मी चंद ने इस गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार काधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने वहां पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने उधनसर नाम से बुलाना शुरू किया था। क्यों आज भी शापित है कुलधरा गांव? यह गांव शापित क्यों हुआ, इसका लिखित वर्णन किसी भी किताब में तो नहीं मिलता है, और एक पुरानी कहावत है कि इतिहास में नाम और तारीखों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता, जबकि फिक्शन में सिवाय नाम और तारीखें के सब कुछ सच होता है। इसलिए निश्चित आधार पर इसके बारे में कुछ भी कहना शायद संभव नहीं है, परंतु इसके बारे में एक कहानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसी को ही सच माना जाता है। 19वीं शताब्दी में इस गांव का और इसके आसपास के इलाके का कामकाज यहाँ के मुख्य शासक सलीम सिंह के हाथों में था, जो कि एक बदचलन इंसान था और गांव की बहु बेटियों पर अक्सर उसकी गंदी नजर रहती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी निगाहें वहां के मुखिया की बेटी पर भी पडीडीडीएच गई। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वो LDDH की उसे नहीं सौंपी गई तो वो भयंकर टैक्स लगाएगा। गांव के लोगों को डराने के लिए और उसने लड़की को सौंप देने को मजबूर करने के लिए अपने सिपाही भेजे। गांव वालों ने उन सिपाहियों को अगले दिन सुबह लौटने के लिए कहा और उसी दिन रात में ही गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले पवित्र ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की, उनको बेहद डरावने अनुभव हुए। खास कर कि रात में यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद लोगों ने यहाँ शाम के बाद आना ही छोड़ दिया। वैसे भारत सरकार ने इस गांव की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात के अंधेरे में वहां बिल्कुल ना जाएं। दिन के समय का पर्यटन स्थल है ये भूतहा गांव। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक नए तरीके का पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और वह है डरावनी भूतिया जगहों को देखने का पर्यटन। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रेत बाधित जगहों को देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी है। आजकल यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहता है। यही कारण है कि कई अन्य भयानक डरावनी जगहों की तरह कुलधरा को देखने के लिए काफी सैलानी आते हैं, पर सिर्फ दिन में, क्योंकि शाम का सूरज ढलते ही यहाँ की सीमा पर रहने वाले, इसका ख्याल रखने वाले लोकल लोगों और प्रशासन की तरफ से एंट्री गेट बंद दिया जाता है ताकि यहाँ रात के समय कोई ना आ पाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब इस चर्चित जगह को देखने के लिए दिन में टिकट भी लगता है। यहाँ का प्रति व्यक्ति टिकट 10 रुपये है और यदि आप कार से इसकी सीमा में प्रवेश करते हैं तो आपको 50 रुपये एंट्री फीस देनी होती है। और तो और अन्य डरावनी और चर्चित जगहों की तरह यहाँ पर भी आपको अच्छी सुविधाओं वाले एक से एक अच्छे होटल भी मिल जाएंगे। उनमें से कुछ का नाम तो कुलधरा के ही नाम पर है।
यहाँ के विलेज थीम पर बने आधुनिक सुविधाओं वाले रिसॉर्ट आपको गांव वाली जगह का अनुभव कराएंगे और मशहूर राजस्थानी मेहमान नवाजी के साथ आपको यहाँ के तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे। आप आम तौर पर यहाँ जब तक सूरज की रोशनी रहती है, यानी सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, इस जगह को देखने के लिए आ सकते हैं। परंतु आने के पहले अगर सूरज डूबने के समय के अनुसार आप बंद होने का समय आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक वेबसाइट से चेक कर लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अजीब सा पसरा डरावना सन्नाटा देखकर अक्सर ही लोगों को इस जगह के खौफ का एहसास भी होता है, फिर भी लोग यहाँ इतनी संख्या में आते हैं। है ना हैरानी की बात। अगर आप भी ऐसी चर्चित भूतियां और डरावनी जगहों को देखने का शौक रखते हैं तो जाइए, जरूर घूमने जाइए, क्योंकि यह जगह आखिर जैसलमेर और राजस्थान की सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों की सूची में अक्सर ही सबसे ऊपर रहती है। चूंकि भारत सरकार ने इस गांव की लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, इसलिए आप भी रात के अंधेरे में वहां बिल्कुल ना जाएं। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियो। थैंक यू।